जो उत्पादन होता है उसको भी ये किसको दे देंगे, ये अडानी अंबानी को सौंप देंगे। और ये बहुत बड़ी चाल है। और मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के वो नेता जो गली गली फ्री का वादा करते हैं, केजरीवाल साहब जैसे, हम 300 यूनिट देंगे, 400 यूनिट देंगे। अरे भैया, तुझे दिल्ली को नहीं लाइट दे पाएगा। अब तो दिल्ली को लाइट देने के लायक नहीं रहेगा तो जगह जगह जाकर आप ढिंढोरे क्यों पीट रहे हो। ये वही हाल हो जाएगा आज से 20 साल पहले की दिल्ली, आज से 20 साल पहले का भारत। ये ब्लैकआउट करके पूरे देश के माहौल को खराब करेंगे। उसके बाद हर घर के अंदर बिजली 50 रुपये यूनिट हो जाएगी। जैसे आज 100 रुपये, आज पेट्रोल हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। सिलेंडर किसी ने 1000 रुपये का सोचा नहीं था। ऐसी आपको मैं बता दूं, बिजली की यूनिट हर घर के अंदर जो है 500 रुपये फिक्स चार्ज होगा और उसके बाद 30 रुपये 40 रुपये पर यूनिट का रेट होगा। एक इंसान घर में मजबूर हो जाएगा अंधेरे में बैठने के लिए। ये ब्लैकआउट नहीं होगा कि कोयले की कमी से, ये ब्लैकआउट मोदी सरकार की नीतियों से होगा। लोग अपने घरों के बाहर खुद ही मीटर काट देंगे, बच्चों को पक्खी जल जल के सुलाएंगे, दोबारा वो माहौल आ जाएगा। क्योंकि अगर अडानी अंबानी के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आज वही हाल होगा। 70 रुपये मिलने वाला महाकोश रिफाइंड आज 150 रुपये 200 रुपये का हो गया। आशीर्वाद घी इतना महंगा हो गया। हर चीज के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, आज बिजली की जो रेट होंगे वो आसमान को छुएंगे। और एक आदमी घर में बल्ब जलाते भी सोचेगा कि मैं जलाऊं या ना जलाऊं। ये पूरे हिंदुस्तान को अंधकार में डबो देंगे। क्योंकि हुकूमत में बैठे लोग अंधे हैं। इन्हें गरीबों का दर्द, मजदूरों का दर्द कुछ नहीं दिखता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखता है अडानी और अंबानी। पता नहीं अडानी अंबानी से कौन सा इनका वादा है, इन्होंने कौन से बंद कमरों में उनसे कैसी कैसी मुलाकातें कर रखी हैं, जिसका ये अब तक एहसान उतारते नहीं थक रहे। हमारी समझ से बाहर है। ये देखिए क्यों हो रहा है। मोदी सरकार ने जो कोयले की खदानें हैं इनके ऊपर रोक लगा दी है। जो कोयला वहां से निकाला जाता था उसका रीजन क्या है, बहुत जल्दी अडानी अंबानी के हाथ में जाएगी। इसके अखबार की कटिंग भी आ गई। आप कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप न्यूज लगा देना। क्यों किया जा रहा है, ये एक चाल है, ये एक तरीका है। और इस चाल के माध्यम से हमारे देश के अंदर अब जो बिजली है, बिजली का जो उत्पादन होता है उसको भी ये किसको दे देंगे, ये अडानी अंबानी को सौंप देंगे। और ये बहुत बड़ी चाल है। और मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के वो नेता जो गली गली फ्री का वादा करते हैं, केजरीवाल साहब जैसे, हम 300 यूनिट देंगे, 400 यूनिट देंगे। अरे भैया, तुझे दिल्ली को नहीं लाइट दे पाएगा। अब तो दिल्ली को लाइट देने के लायक नहीं रहेगा तो जगह जगह जाकर आप ढिंढोरे क्यों पीट रहे हो। आप क्यों इस चीज को, आप जब मोदी सरकार के हाथ में सब कुछ है, आप बाद में चिट्ठी लिख रहे हो मोदी सरकार को ये कहते हुए कि देखो जी हमारे यहाँ पे लाइट चली जाएगी, हम क्या करें। तो आपने मोदी सरकार से पूछा। आप एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज केजरीवाल सरकार क्या काम कर रही है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल सरकार ये काम कर रही है, एक बच्चा है जिसका जन्मदिन है, वो शाम को अपने सारे दोस्तों को बोलता आओ मुर्गा पार्टी होगी, चिकन पार्टी होगी, दारू मिलेगी, कबाब मिलेगा, बियर मिलेगी, सब कुछ होगा। और 50 दोस्त जब उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद बोलता पापा ने तो पैसे ही नहीं दिए, अब मैं पार्टी कहाँ से दूंगा। यही काम केजरीवाल करता है कि जब तू अपने बाप से पूछे ना पहले कि तेरे पास देने के लिए साधन है या नहीं है, तू गली गली वादे क्यों करता फिरता है। ये चीज सोचने की जरूरत है। आज हमारे देश के नेता किसान आंदोलनों का बहुत फायदा उठा रहे हैं। उस चीजों से भी हमें संज्ञान लेने की जरूरत है। ये किसान आंदोलन में जो ये केजरीवाल जैसे लोग जो आप देख रहे हो जगह जगह जा करके, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में किसानों की आवाज की बात कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन को फायदा उठा करके किसान आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। जब भी तो मोदी सरकार ये उनके सारे वादों का एक हथियार अपना लिया। सोचो, जो आज देश में बिजली को हथियार बना करके सरकार सत्ता में आ रही है, मोदी सरकार ने बोला बेटा हमसे गेम खेलेगा, ले अब तू बिजली में तेरी सारी की सारी प्राइवेट हाथों में दे दूंगा, अडानी अंबानी को खरीद ले और दे दे। आज मोदी सरकार ने ये दाव चला है, दाव। और ये किसी और का नहीं, ये उनका जो चाणक्य अमित शाह है, ये उसका दिमाग है कि उन्होंने वोट बैंक ही खत्म कर दी दूसरी पार्टियों का। एक बिजली की जो समस्या खड़ी करके उन्होंने वोट बैंक खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा वोट बैंक का इसमें प्रभाव पड़ेगा केजरीवाल को। कोई गली गली वादे वही करता है, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं फलाना दूंगा, मैं ढिमकाना दूंगा। जब तेरे हाथ में कुछ नहीं, तू वादा काहे करता है भैया। पहली बात तो ये बात उत्तराखंड में भी कराया वादा है, उत्तराखंड में वादा कराए। वो तो हर जगह वादा करते थे। वादा करना क्या, आपने मुआयना किया नहीं, आपने कुछ देखा नहीं। दिल्ली के अंदर 24 घंटे लाइट नहीं आती। मैं दिल्ली रहता हूँ, हर दूसरे दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे कट लगते हैं। आप ये बात सोचो, आप लाइट की बात कर रहे हो। इन्होंने क्या करा है, जो इनका स्लैब है ना, स्लैब, उस स्लैब को अगर आप देख लोगे तो आपको दिखेगा कि भैया 200 यूनिट के बाद जब बिल आता है तो वो 4.5 से कब 6.5 होता है, कब 6.5 से 8.5 होता है, कब 8.5 के बाद 10 रुपये यूनिट चार्ज होता है। लोग इस खेल को समझ नहीं पा रहे। आप याद रखना, स्कीम में जो माल बेचने वाला व्यापारी और सेल्समैन होता है ना, वो ज्यादा कमाता है। तो केजरीवाल ये स्कीमें जो दे रहे हैं ना, इसका नुकसान दिल्ली की हर जनता को मिल रहा है। आज कितने सारे विकलांगों की पेंशन बंद कर रखी है, हमने गली गली अभियान भी चलाया। आज जितने 60 साल के आदमी थे, बुजुर्ग थे, जिनको कांग्रेस सरकार में पेंशन मिलती थी, केजरीवाल ने उनकी पेंशन खा ली। आप ये बात बताइए, कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगा ना आदमी। सर, मोदी सरकार ने जो एयर इंडिया रही है हमारी भारतीय कंपनी, फ्लाइट जो उड़ाती है, उसको खरीद लिया है सब, टाटा के पास चली गई है। 18,000 करोड़ रुपए की मैंने सुनने में आई है, टाटा ने खरीदी है। शुरुआत भी मैंने सुननी थी, पड़ी थी कटी। लेकिन कांग्रेस ने उसको खरीदा
उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया था। हाँ। और आज वहीं पहुंच गई है मोदी सरकार में वो मैं कंपनी। आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, सारे व्यापारियों को खुश रखो भैया। अब वो वाली बात है कि घर के अंदर जितने भी पालतू जानवर है सबको कुछ ना कुछ बोटी बोटी डालो। तो आज वही वाली बात है कि भैया कोई दूसरा विरोध ना कर दे। तो आज टाटा जी के पास पहुंच गई वो। हालांकि रतन टाटा एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ। बट एक बात है कि शुक्र है कम से कम अडानी और अंबानी के हाथ में नहीं गया। इस चीज़ का एक सुकून है, क्योंकि उस जो एयर इंडिया की पहचान थी वो टाटा से ही थी। 1930 पता नहीं 1934 में मैंने पढ़ा था उनके बारे में कि उनको शुरू करने वाले भी वही थे। बाद में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो वो सरकार का हिस्सा बन गई थी, उससे पहले वो टाटा के पास थी। तो एक सम्मानित आदमी के पास चीज गई है, इस बात का सुकून है। कम से कम अंबानी और अडानी जैसे चोरों के पास तो नहीं गई। कोई हजम नहीं होता कि हरियाणा के किसान खुश क्यों हैं। ये आज लोग जो किसानों आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मैं भली बातें बता दूं और सूचित कर दूं। ये किसान मंच के माध्यम से मैं अपनी एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज किसानों की आवाज अगर दब गई तो भविष्य में ऐसा आंदोलन नहीं होगा। ये आजादी की लड़ाई के बाद आप इतिहास उठा के देख लो। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं पीएचडी कर रहा हूं, एक अध्यापक हूं मैं, और किसानों के साथ पहले दिन से जुड़ा हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आज ये किसान आंदोलन दब गया और इसको कुचलने में सरकार कामयाब हो गई, इसके बाद कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई बेरोजगार आवाज नहीं उठाएगा, कोई महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएगा। आज इस आंदोलन ने देश की महिलाओं को सम्मान दिया है, आज इस आंदोलन ने गरीब को सम्मान दिया है, आज इस आंदोलन ने हर एक बेरोजगार आदमी का पेट भरने का काम किया है। आज यहाँ पे आते हुए लोग कहते हैं कि वहां लोग किसान शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पे कोई ऐसा दृश्य होता तो मेरी छोटी छोटी बेटियां, मेरी बीवी यहाँ नहीं आती। मेरी बीवी जब से आंदोलन शुरू हुआ है वो कम से कम इस आंदोलन में 20 बार मेरे साथ आई है। यहाँ महिलाओं को सम्मान मिलता है। इस आंदोलन में एक आदमी भी किसी महिला पे गलत नजर उठा के नहीं देखता। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे बुजुर्गों की नीयत पे शक करते हैं, जो यहाँ हम जैसे भाइयों की नीयत पे शक करते हैं। ये सरकार के दलाल हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, जो शाम को घूमते फिरते, कोई मीडिया के रूप में घूमता है, कोई शराबी के रूप में घूमता है और उसकी नेशनल मीडिया फोटो उतारता है और उसको सड़कों पर दिखाता है, देखो ये किसान क्या कर रहे हैं। ये किसानों को कुचलने का प्रयास इनका हरगिज कामयाब नहीं होगा। ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश गांधी के विचारों से चलने वाला देश है, ये राजगुरु और सुखदेव का देश है। इस देश के अंदर तानाशाही ना चली है ना चलेगी। ये मैं आपको बता दूं, तानाशाही, हर तानाशाही का जवाब, हर तानाशाही का जवाब सिर्फ 2 शब्दों में होगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोग मेरे साथ बोलो, इनकलाब, इनकलाब, किसान मजदूर एकता, नरेश भाई। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।